अस्सलाम वालेकुम। आजकल पूरी दुनिया इस एक इशू को लेके परेशान बैठी है कि व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी क्या है और उसके अपडेट होने से हमारी लाइफ में कितनी कोई क़यामत आ सकती है। यानी उन्हें ये तो लग रहा है कि क़यामत आएगी, लेकिन कितनी कोई आ सकती है, इसके बारे में अभी उन्होंने सोचा नहीं। सो ये उसी तरह है कि जिस तरह अचानक बेगम कभी हस्बैंड को कह दे कि ज़रा आइए मैंने आपसे बात करनी है एक, तो बंदे के अचानक माइंड के अंदर सारी लाइफ का एक फ्लैशबैक फ़ौरन घूम जाता है और हर अपना अमल याद आ जाता है कि इस इशू से रिलेटेड बात हो सकती है या फ़लाँ ख़ातून से रिलेटेड बात हो सकती है। तो ये इसी तरह के हमारे माइंड में अचानक अपना सब कुछ किया धरा सामने आ रहा है कि अगर प्राइवेट पॉलिसी हमने एक्सेप्ट कर ली तो हम दुनिया के सामने आ जाएँगे। अल्लाह एक मौका दे दे तो हम ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे। सो ये भी कई लोगों का बीच में एक यकीन कामिल बन चुका है कि हमें एक मौका मिलना चाहिए। हमारी सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे मौजूद हैं। यानी हमारी एक तरह से पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन, हमारी हिस्ट्री, पूरी सीवी वहाँ पे मौजूद है कि जिस तरह हम इस व्हाट्सएप की लाइफ में जो कुछ करते आए। तो अब वो परेशानी का आलम है कि हम कन्फ्यूजन में हैं कि हम क्या एक्सेप्ट करें, क्या ना करें। प्राइवेट पॉलिसी को एक्सेप्ट करें तो हमारी सारी पब्लिसिटी हो जाएगी हर जगह पे, अगर रिजेक्ट करें तो हम व्हाट्सएप से हाथ धो बैठेंगे। तो ये ऐसे है कि यानी हम जहर का प्याला है जिसमें अमृत भी है, हम पिएंगे तो फिर भी पछताएंगे, हम नहीं पिएंगे तो भी पछताएंगे। परेशानी का ये आलम है कि हम लोग इस वक्त इतने परेशान बैठे हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक डिस्कशन चल रही है, हमारे दोस्तों यारों से एक डिस्कशन चल रही है और हम उस एक लफ्ज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कहीं से भी जो हमें ये बताए, या कोई ऐसी आवाज़ या कोई ऐसा मुँह जिसमें घी शक्कर हो और वो हमें बताए कि ये व्हाट्सएप की पॉलिसी के चेंज होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चेहरों पे अवज़ारी है, परेशानी है, आँसू हैं, थकान है और आस-पास की खुशियाँ कोई खुशी नहीं दे रही, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का नस्बुल-ऐन जो कि व्हाट्सएप से मबनी था, व्हाट्सएप के अंदर छुपा हुआ था, अब वो व्हाट्सएप ही हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएँगे? किन दीवारों में जाके टकरे मारेंगे? प्राइवेट पॉलिसी ने हमारा जीना मुहाल करके रख दिया है। हमारे जो आँसू हैं वो गिरते जा रहे हैं, हमारी परेशानियाँ हमसे सँभाली नहीं जा रहीं। तो बेसिकली हमारी अवाम को असल में शौक है कि ये एक चीज़ को इस हद तक हाइप क्रिएट करा देते हैं कि पूरी दुनिया में हमारी एक मिसाल बन जाती है। जिस तरह लोड शेडिंग हुई तो हमने इतनी मीम्स बनाई कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। तो हम लोग हर चीज़ को बड़ा एग्ज़ैजरेट करने के आदी हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बोलने के आदी हैं। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं कहीं की ना रही, मैं लुट गया, मेरी प्राइवेसी चली गई, मैं किसको मुँह दिखाऊँगा? अरे भाई, आपने किसी को मुँह नहीं दिखाना, आपकी कोई प्राइवेसी कहीं पे नहीं जा रही। ये वो वसवसे हैं जो कि हमारे साथ अटैच हैं और हमारे इस वक़्त ज़हन के अंदर रच बस चुके हैं। हमने रो-रो के आँसुओं के सैलाब हमारे बहे जा रहे हैं। हमारी आहों के जो तूफ़ान हैं, उन्होंने हमारे पूरे घर के माहौल को हिला के रख दिया। बीवी रो रही है, हस्बैंड अलग परेशान है, यानी पूरे घर का अमन सुकून इस तरह लग रहा है जैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप से अटैच था। और अल्लाह माफ़ी दे, कुछ लोग इतने बुरे तरीके से रोते हैं कि हँसी आ जाती है। तो ये वक़्त रोने का नहीं है, ये वक़्त ज़रा तहम्मुल मिज़ाजी से सोचने का है। माँओं के लाल इतने खूबसूरत होते हैं, लेकिन उन्होंने अपना क्या हाल कर लिया इस व्हाट्सएप के पीछे रो-रो के। अब इसमें हकीकत ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कंपनी इतनी पागल नहीं होती कि वो अपने यूज़र्स को बताए कि भई आप आएँ और हमें छोड़ के चले जाएँ और हम आपके बगैर रह लेंगे। उन्हें हमसे बिज़नेस चाहिए। व्हाट्सऐप इतनी बड़ी गलती कभी भी नहीं कर सकता। व्हाट्सऐप ने आपको साफ-साफ बता दिया ट्विटर में कि वी वांट टू एड्रेस सम रूमर्स एंड बी 100% क्लियर। वी कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेट मैसेजेस विद एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। और उन्होंने अपनी ट्वीट में भी ये कह दिया कि अपनी प्राइवेट पॉलिसी जो हमारी है वो किसी को इफ़ेक्ट नहीं कर रही, किसी के मैसेजेस जो फ्रेंड्स, फैमिली के साथ होंगे, हम हर चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पॉलिसी उन्होंने नीचे दी है, लिंक भी दिया हुआ है ट्वीट में
کہ آپ اس کو پڑھ لیں، لیکن الحمدللہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ انگلش میں، اور ہم اس کو بغیر پڑھے ایکسیپٹ کرنے کے آتی ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ٹیلی گرام پہ شفٹ ہو گئے، بٹ ایپ کا ہم نے تذکرہ کر دیا، زپ ایپ پہ اوپر شفٹ ہونا شروع ہو گئے. تو بیسیکلی ایک واٹس ایپ کی پالیسی پہ اپنا ڈیٹا دینے کے بعد ہم ہر جگہ پہ ڈیٹا دینے پہ تلے میں، اگر تو یہ چیز ٹھیک ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو ہم بلا وجہ اپنی زندگیوں میں وبال لا رہے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے سے کیا ہوگا، یہ بٹن دبائیں گے تو دنیا تباہ ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 میں یہ 2000 کلر آیا تھا Y2K کے نام سے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ 2000 آئے گا تو کمپیوٹر ٹیکنالوجی تباہ ہو جائے گی، ٹائم ایسا ہے اس کے اندر کہ سب کچھ بائنری سسٹم ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا. آج تک کمپیوٹر پہلے سے خوبصورت انداز میں چلتے آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ایک ذاتی لائف کو اپسیٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں. ہمارے جو DG سائبر کرائم ہے انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ کوئی ملک دشمن عناصر نہیں بن رہے اور آپ کی وجہ سے آپ کوئی فونوگرافک مٹیریل شیئر نہیں کر رہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بیسیکلی ایک چیک ہے صرف اور صرف خرابیوں کے اوپر، جو کہ ظاہری بات ہے ہمارے سب کے اوپر ہے، اور خدا ہمیں دیکھ رہا ہے ایک نہ ایک دن جب یوم حساب ہم سب کے وہ جو نامہ اعمال کھولیں گے تو وہاں پہ بھی ہم سب دیکھیں گے کہ ہر ایک کے گناہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. وہاں تو کوئی ایپ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. بہتر یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے ڈریں اپنے موبائل کو جس طرح آپ یوز کرتے ہیں ویسے کرتے آئیں. ہاں تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ایتھیکل لیمٹس کے اندر ہمیں رہنا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری بات سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی، واٹس ایپ کی ٹویٹ سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی، DG سائبر کرائم کی بات سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی، تو آپ کی تسلی کے لیے ایک آخری چیز میرے پاس یہ ہے. جی، اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کسی قسم کی پرائیویٹ پالیسی سے مبرہ ہوں گے. آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، نہ کوئی پرائیویٹ پالیسی آئے گی، نہ اپڈیٹ ہوگی، نہ یہ ہینگ ہوگا، نہ یہ ہیک ہوگا، نہ یہ گرنے سے ٹوٹے گا، نہ اس کی چارجنگ جلدی ختم ہوگی، اور نہ اس کو وائی فائی کے مسئلے ہوں گے کیونکہ اس کے اندر وائی فائی سرے سے ہے ہی نہیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. واٹس ایپ کو اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت اس کو دینی بنتی ہے. آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ جزاک اللہ. اللہ حافظ.